अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद शहजाद बाजवा और आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करना जा रहा हूं। मसलन टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी का अपनी ज़िंदगी में कितना अमल दखल है और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में उसके क्या असरात होंगे, इन पे भी नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। हम रोज़ाना कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में इस्तेमाल में हो। हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके फ़ायदे और आने वाले वक्त में उसका मुस्तकबिल ये हम नहीं सोचते। जबकि हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये जो टेक्नोलॉजी दिन ब दिन हमारी ज़िंदगियों में शामिल होती जा रही है, आखिर इसका क्या कोई हद भी है? इसका कोई एंड है? इसके असरात हमारी ज़िंदगी में क्या आएंगे? हमें इसके लिए मज़ीद प्रिपरेशन की ज़रूरत है या इसी तरीके से हम इस्तेमाल करते जाएंगे और हम फ़ायदे उठाते जाएंगे, या फिर मुस्तकबिल में ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब इन चीज़ों के बारे में हम नहीं सोचते नॉर्मली, लेकिन चलें ज़रा एक मुआवजा करते हैं। आज से 20 साल पहले जो लोग थे, उनके पास जो टेक्नोलॉजी क्या इस लेवल की थी, या 20 साल पहले आपके पास इंटरनेट इस्तेमाल होता था जिस तरीके से अब आप कर रहे हैं? अगर था तो कितने लोगों के पास था? और व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, इंटरनेट का यूज़, देन आपके पास ऐसे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स जो मैनुअली ऑपरेट होते थे, या अब वो इलेक्ट्रिकली आपके रिमोट कंट्रोल पे चले गए। क्या 20 साल पहले पंखे आपके रिमोट पे कंट्रोल होते थे? एसी का इस्तेमाल 20 साल 25 साल पहले आप वैसे ही करते थे जैसे आज करते हैं। क्या वो फंक्शन आज भी वैसे ही हैं जो 20 साल 25 साल पहले थे? बहुत सारी चीज़ें सोचने और कंपेयर करने वाली हैं। तो इसका मतलब कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस होती जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो पहले नहीं थी, या पहले थी इतनी एडवांस नहीं थी, अब वो एडवांस हो गई हैं और आने वाले दिनों में मेरा ख्याल है कि इससे कई गुना ज़्यादा एडवांस होंगी। पहले हमें टीवी ऑन करने के लिए उठ के उसके पास जाना पड़ता था, मैनुअली बटन ऑन करते थे, फिर हमने रिमोट यूज़ करना शुरू कर दिया। अब हमने इस लेवल पे आ गए कि टीवी लगा हुआ है आपके पास, इंटरनेट भी उसी में है, मूवीज़ जो भी आप देखना चाहें जस्ट रिमोट से आप उसको मैनेज करते हैं। फिर कैमरास, पहले आपके पास कैमरा स्पेशल होता था, आपको तस्वीरें बनाते थे, फिर उसका रोल निकालते थे, फिर शॉप पे जाते थे, वो आपसे पेमेंट लेके आपको क्या करता था, तस्वीर दिखाता था, ऐसी आई है, चाहे उसमें किसी का मुंह खुला रह जाए या कुछ भी, अब उसको चेंज तो नहीं किया जा सकता। लेकिन आज के दौर में हम सेल्फी लेते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा पॉज बनाते हैं, पसंद आ जाए तो ठीक, नहीं तो वैसे ही आप 10-20 सेल्फियाँ लें, उनमें से एक सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ऐसे आ गए। वॉशिंग मशीन, पहले लोग गांव में जाते थे नहरों पे कपड़े धोने के लिए, अब वही वॉशिंग मशीन है ऑटोमेटिक, और आपकी वो सारी चीज़ें बेसिकली आपकी ऑटोमेटिक हो गई। आप क्या करते हैं कि आप जस्ट कपड़े ऐड करते हैं, बटन ऑन करते हैं, और वॉशिंग मशीन आपको कपड़े धो के सुखा के दे देती है। आयरन प्रेसिंग आ गई, कुकिंग रेंज आ गए, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स। अब काउंट कराना बैठ जाऊंगा तो फिर मैं सारा दिन यही काम करता रहूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है। अब जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है तो फिर लाजमी बात है
कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पहले नहीं थी और अब आ गई हैं, तो उनको कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, उनका यूज़ बढ़ गया है, क्या हमें कंफर्टेबल हो गए हम उनको यूज़ करते हुए, या मज़ीद हम प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं। जहाँ पे 10 लोग काम करते थे, अब उस फैक्ट्री में एक मशीन काम कर रही है और उससे बेहतर कर रही है। जहाँ पे आप कोई चीज़ बनाने के लिए किसी के पास जाते थे और पूरा एक डिपार्टमेंट होता था, अब आपके पास वो चीज़ बनी बनाई मिल रही है, आप खुद घर बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो आप देखें फ्यूचर में आपके पास जॉब्स कम हो जाएंगी। अगर जॉब्स कम हो रही हैं तो आप क्या करेंगे, आपकी अर्निंग कहाँ से होगी, क्योंकि बनी बनाई चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं। तो यही एक पॉइंट है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में जो आईटी टेक्नोलॉजी का इतना एडवांस लेवल आ रहा है उसके साथ हम कैसे compete करेंगे, उन लोगों को कैसे हम गाइड करें कि अपने फ्यूचर को इसके अकॉर्डिंग अपना बनाना शुरू करें। अब ये नहीं मैं कहता कि आप सब आईटी टेक्नोलॉजी की जॉब्स के पीछे पड़ जाएं, बाकी चीज़ें छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन वहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आएगी, वो आएगी आईटी टेक्नोलॉजी। अब आईटी टेक्नोलॉजी हमारे पास, चाहे आप ऑपरेशंस करें, आप इंजीनियरिंग में चले जाएं, आप इंजीनियर बन गए, आपने बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स करनी है, उसकी एक्यूरेसी देखनी है, आपके पास टूल्स हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, उनकी डिज़ाइनिंग में वो जो एक प्रोफेशनल लेवल है उसके बैक एंड पे जाएंगे तो आपको हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नज़र आएगी जैसे आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो आईटी टेक्नोलॉजी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें कंप्यूटर भी आ जाता है, आपकी डिज़ाइनिंग आ जाती है, इंजीनियरिंग आ जाती है, मेडिकल भी आ जाता है, बहुत सारे और शोबाजात आ जाते हैं। तो इसलिए कॉमन टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ आईटी टेक्नोलॉजी। अब इसके हमारी ज़िंदगी में बहुत असरात आ रहे हैं। अब उनको इन फ्यूचर किस तरीके से आपने साथ लेके चलना है कि आपका पहले काम मैनुअली होता था, देन आप उसको हैंड्स पे ले आए, हैंड्स की जगह फिंगर टिप्स पे आ गया, और फिंगर टिप्स पे अब हम यहाँ पे जा रहे हैं। आप सोचें वो काम हो जाए, आप देखें, डिसाइड करें वो काम होना चाहिए, हम इस लेवल पे पहुंच गए। जब ये आ जाएगा तो आप तो बैठे बैठे टीवी ऑन करना है, अच्छा जी टीवी ऑन कर दें, ये कर दें, जस्ट साउंड पे आप चले गए, आप थिंकिंग पे जा रहे हैं, माइंड कंट्रोल हो रहा है। तो बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ही एप्लीकेशंस आ रही हैं जो आपको इस लेवल पे लेके जा रही है कि अब आपके हाथों की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इशारे करें, कोई चीज़ फिज़िकली चीज़ पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लॉजिकली बिलीव करें कि आपके हाथ में ये चीज़ है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर ये है, आप अपनी लाइफ में फ्यूचर डेवलपमेंट्स पे गहरी नज़र रखें। दुनिया बहुत एडवांस लेवल पे जा रही है, हम कुछ गरीब ममालिक, ये जो एशियन कंट्रीज़ के हैं और कुछ बाकी, वो अब इस लेवल से थोड़ा पीछे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है, वो अप्रोच नहीं है, हम उस लेवल की जनरेशन नहीं है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमने भी तो एक दिन उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, चाहे आज नहीं, 20 साल बाद, 50 साल बाद करें। लेकिन अगर हम उनमें जाएं और वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे मौजूद है तो हम क्या कहें, हमें तो पता ही नहीं है ये क्या हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी नस्ल को आने वाले फ्यूचर से आगाह रखें और उनको उसके लिए तैयार भी करें। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि एक बच्चा पहले मैट्रिक करे, फिर इंटर करे, फिर उसके बाद बैचलर करे, मास्टर्स कर ले,
फिर उसके बाद वो डिग्री लेके कहीं पे जाए और कहे जी मैंने मास्टर्स कर लिया, बैचलर कर लिया, अब मुझे जॉब की ज़रूरत है। नहीं, अब स्किल्स डेवलपमेंट का दौर है। अपने अंदर स्किल्स बनाएं, चाहे वो किसी लेवल के हों, किसी भी चीज़ के बारे में आपको स्किल्स होने चाहिए। चाहे वो टीचिंग है, चाहे आप फिज़िकली कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई चीज़ आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी XYZ कोई भी फील्ड उठा लें, लेकिन एज मैटर नहीं करती। अब एज ये है कि आप इस काबिल हो जाएं कि आपको उस चीज़ की समझ है, तो आप वो चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू करें, ताकि आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने आप को डेवलप कर सकें। तो ये थोड़ी सी फ्यूचर के हवाले से दिल चाह के आपसे डिस्कस किया जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को अवेयरनेस हो। आप भी मोबाइल को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो देखें कि उसमें हर रोज़ नई चीज़ें आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो कोई इंसान बैठा बना रहा है ना, तो आप भी उन्हीं में शामिल हों कि आप सिर्फ यूज़र नहीं हैं। यूज़र का मतलब है कि आपने वो चीज़ यूज़ की, छोड़ दी, लेकिन आगे क्या करेंगे? आप उसके एडिक्ट हो गए या वो आपकी मजबूरी बन गई और वो आपको अवेलेबल नहीं है टेक्नोलॉजी, वो फैसिलिटी, तो फिर आप क्या करें? ये ऐसे ही है कि अगर किसी नशे वाले को एक दिन नशा ना मिले तो वो यूज़लेस हो जाता है, ज़िंदगी उसकी यूज़लेस है। तो ऐसे हमें उसके अगेंस्ट जाना है कि हमें एडिक्शन नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर हम क्या करें? उसका अल्टरनेट भी तो ढूंढना है। तो ये स्किल्स हैं, हमें इन चीज़ों पे अपने आप को माइंडसेट सेट करना है, ताकि हम आगे चल के इसी दुनिया में रह के उन जैसा ही बन सकें, वैसी ज़िंदगी गुजार सकें। अगर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चली गई हैं, रिमोट कंट्रोल, फिज़िकली कोई काम नहीं बचा, हर चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो आपकी अर्निंग कहाँ से होगी? आप किस तरीके से वहाँ पे सरवाइव करेंगे? तो आने वाली नस्लें आज नहीं 20 साल, 20 साल नहीं 50 साल बाद आने वाली नस्लों के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अवेयरनेस होगी तो सोचेंगे, अवेयरनेस होगी तो हम डिसाइड करेंगे, अवेयरनेस होगी तो हम उस पर स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे, अवेयरनेस होगी तो हम फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप के इर्द गिर्द नज़र रखें, कौन सी टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या कुछ हो रहा है, एडवांस में क्या चीज़ें आ रही हैं, फ्यूचर में क्या होगा। तो जो बच्चे आज 5 साल, 2 साल, 4 साल के हैं, वो आने वाले 20 सालों में अपनी भरपूर ज़िंदगी की तरफ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? तो अभी से उनको गाइडलाइन मिलेगी, तो फिर वो पता चलेगा कि आगे चल के उन्होंने क्या करना है। तो अपना और अपने फ्यूचर का ख्याल रखें, अपनी नस्ल को उसके लिए तैयार करें। ये जनरेशन बहुत लापरवाह है, सिर्फ इसे सर्विसेज यूज़ करना आती हैं, इम्पॉर्टेंस नहीं पता, और देन उसके साथ वो किस तरीके से चलेंगी वो भी नहीं पता। तो ये चीज़ें आपने उनको गाइड करना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मज़ीद किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप अपनी राय से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा, ताकि मज़ीद उसी के अकॉर्डिंग आपसे डिस्कशन हो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी कीमती आरा से आगाह करें। थैंक यू सो मच।